सो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन वन शॉट के अंदर। आज हम करने वाले एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया गया वीडियो है। सिलेक्टेड 9 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। स्पेशली मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना भाई। ये पूरा देख लिया ना लेक्चर आपने, आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप स्कूलों में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना। अब हम सीधा सीधा हम कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, तो जल्दी जल्दी पॉइंट की बात पर आते हैं। पहले तो हम सारे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं माइंड में, जिन जिन की हमें इस चैप्टर के अंदर आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज तो ये रेशियोज याद कर लेना आप, साइन कोस टेन के। कई ट्रिक है इनको याद करने की। कहीं इनको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कहीं बोला जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो जैसा आपके क्लास टीचर ने आपको याद कराया उस तरीके से आप याद कर ले, है ना। मैं आपको बता देता हूँ भैया, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना से क्या हो गया भाई कि ये साइन थीटा का रेशियो है। किसका रेशियो है? साइन थीटा का रेशियो। क्या रेशियो है? P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। कोस थीटा का रेशियो, कोस थीटा का रेशियो क्या है? कोस थीटा का रेशियो है B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सॉरी मैंने अभी हाइट बोल दिया था। टेन थीटा, टेन थीटा का रेशियो क्या है? टेन थीटा का है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आई होप तीनों आप समझ गए होंगे। अब ये तीन थीटा है, तीन इनके पड़ोसी हैं या फिर उनको उनके भाई बोल लो। और हमेशा आपने देखा होगा घर में दो भाई हैं तो झगड़ा होता ही है उनके बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। एक सीधा चल रहा है, दूसरा उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे भी उल्टा चलता है भाई। साइन का जो भाई है उसका नाम है कोसेक, कोसेक थीटा, है ना। ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P चलेगा, बोला ना उल्टा चलेगा। कोस का क्या है? सेक थीटा। ये B अपॉन H है तो ये H अपॉन B हो जाएगा। ये टेन थीटा, टेन का भाई क्या? कोट थीटा। टेन P अपॉन B है तो ये B अपॉन में P हो जाएगा। खत्म, समझ गए बात को। अब देखो ये जनरल चीजें हो गई हमारी। इसके बाद हम थोड़ा सा ये याद रखिएगा, टेन थीटा को आपको पता ही होगा हम क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना। सबको डिफिकल्ट लगता है चैप्टर में। एक्चुअली बताता हूँ कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। कोट थीटा, कोट थीटा टेन का उल्टा कोट होता है, ये भी लिखा था ना, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो ये कोस अपॉन साइन हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। सिन थीटा भी बोलते हैं, कोई कोई साइन थीटा बोलते हैं। अपने वो बात समझ में आनी चाहिए, बात करते हैं फालतू लफड़े में नहीं पड़ना। चीजें समझ में आ गई इतनी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया की पॉइंट में से। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं भाई। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो ज्यादातर अमूमन बच्चे मेरे को बोलते हैं सर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में से केवल एक फॉर्मूला याद हुआ है और उसका नाम है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमारे जमाने में एक ही जगह थीटा लिखा हुआ होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर बस यही याद रहा, कुछ याद नहीं रहा। तो बेटा याद भी तो यही रखना है, याद भी तो यही रखना है। बाकी ये दो फॉर्मूले तो ड्राइव करके आ जाते हैं, सॉरी ड्राइव नहीं, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करके आ जाते हैं ना। बाकी कैलकुलेशन पे अभी जाना नहीं अपने को। देखो 10th है, अपने को अच्छे मार्क्स स्कोर करने, फालतू कैलकुलेशन में क्यों पूछो भाई। ये फॉर्मूला होता है रट लो, ये फॉर्मूला होता है रट लो। वैसे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ तुमको, होती क्या है, कुछ नहीं है। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से पहले डिवाइड दे दो, साइन स्क्वायर थीटा से पूरे को डिवाइड दे दो। अब देखो साइन से साइन तो कट गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा? 1। कोस अपॉन साइन में क्या होता है? कोट। दोनों में स्क्वायर लगा, इसका स्क्वायर लगा दो। 1 अपॉन साइन की वैल्यू, 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है भाई? कोसेक होती है। साइन का उल्टा बताना है हमें, कोसेक। 1 अपॉन साइन मतलब साइन का उल्टा ही पूछ रहे हैं हमसे, तो कोसेक थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, ये फॉर्मूला बन गया। यहीं पे लिखा होगा, ये लिखा है ये ऐसे, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है इस तरीके से। अगला ये कैसे बनता है सर? बस अभी साइन से क्या था ना, अब कोस से डिवाइड कर दो, इस पूरे को कोस से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है सर
इसके अपोन में कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, फिर कोस स्क्वायर थीटा होता है सर, इसके अपोन में भी कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, उधर बराबर के 1 होता है सर, तो उसके भी अपोन में कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। साइन अपॉन कोस की वैल्यू होती है 10 भैया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कट गया, बचा क्या 1, 1 अपॉन कोस की वैल्यू क्या होती है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया। 3 फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। जोड़ी इसी चैप्टर से आती है और मैं डैम शो आपको बोल रहा हूं कि ये जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ना, आपकी जो बैक एक्सरसाइज बनती है, आपकी जो जोड़ी बनेगी, आपकी जो मतलब ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन इसकी बैक एक्सरसाइज से बनेंगे वो बस इसी फर्स्ट पेज से बनेंगे, जो फर्स्ट पेज पे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ चीज और होती है ना, वो क्या होती है, एक टेबल सी होती है कुछ, आपने नाम सुना होगा टेबल का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना, उस टेबल पे चलते हैं। देखो समझाता हूँ, कुछ नहीं करना, हालांकि देखो ट्रिक्स होती हैं, याद भी आप कर सकते हो, रट भी सकते हो, लेकिन समझ लो, समझना जरूरी है मेरे ख्याल से। क्या थीटा, ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा कोस थीटा, ये हमारा टेन थीटा है ना। इधर देखते हैं हम थोड़ा सा, तो ये 0 डिग्री पे वैल्यू लिखेंगे, 30 पे लिखेंगे, 45 डिग्री पे लिखेंगे, 60 डिग्री पे लिखेंगे। 90 वाला कॉलम रह गया क्या, कोई बात नहीं बेटा, अभी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम तो क्या है, हमारे घर की जैसी भी है, घर की सारी मशीनें हैं, तो वैसे ही सब कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो साइन थीटा की सारी वैल्यू बेटा याद रख लेना। साइन थीटा की वैल्यू मैं आपको बताऊं 0 से शुरू होकर 1 पे खत्म होती है, 2 वैल्यू याद होगी। 0 से शुरू होकर 1 पे खत्म होती है, 0 से सीधी वो आधे पे जाती है 1/2, आधे से थोड़े ज्यादा पे जाती है 1/√2, और उसके बाद और ज्यादा पे चली जाती है √3/, और फिर आता है 1। ये 3 वैल्यू याद रख लेना केवल। इसके बाद पूरी टेबल बन जानी है, वो कोस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कुछ भी हो वो सब बन जाना है। कैसे, देखो ये वैल्यू याद हो गई आपको, 0 से लेके 1 तक जाती भैया, इनको पलट दो तो cos की वैल्यू आ जाएगी। 1 को यहां लिख दो, इस √3/2 को यहां लिख दो, इस 1/√2 को यहीं लिख दो, इस 1/2 को यहां लिख दो, इस 0 को यहां लिख दो। ठीक है, अब डिवाइड दे दो बेटा, 1 से 0 में डिवाइड दोगे बिल्कुल चला जाएगा क्या, 1 की टेबल में 0 आता है, सर आता है, कितने टाइम में 0 टाइम में, कितने टाइम आता है 0 टाइम में 0 आता है 1 की टेबल में। इससे इसको डिवाइड दोगे है ना, तो ये 1/2 है और अपॉन में √3/2 है, रेसिप्रोकल होके ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। सेम संख्या से सेम संख्या में डिवाइड देंगे हम, आंसर क्या आना है 1 आना है। 3/2 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या केवल √3। कैसे कटेगा बेटा बताऊं क्या, ये √3/2 डिवाइड में इसके 1/2, तो ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर, नीचे 1, 2 से 2 कट जाएगा, बच्चा क्या √3 है, √3 है। 0 की टेबल में 1/0 की टेबल तो बनी ही नहीं, तो 1 कहां से आएगा, आंसर 0 भी नहीं आएगा। तो इसकी जगह हम सब यूज करते हैं या तो इन्फिनिटी का, या तो नॉट डिफाइंड का है ना, एनडी का, या फिर इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का साइन अमूमन ज्यादा जगह लगा हुआ होता है, तो इन्फिनिटी का साइन लगा देना। अब देखो बात सुनो, बात सुनो यार, पढ़ाई सब करते हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात है, मार्क्स स्कोर करना अलग बात है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अपने को जितना हो सके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है। ये आपका 75 नंबर का पेपर जो बनेगा ना, इसमें से 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछता है एमपी बोर्ड, वो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना। अब मैं बताता हूं आपको क्या कर लेना है। कॉपी मिल जाती बोर्ड एग्जाम में, पहले पेपर मिलता है, जो भी पहले मिले XYZ, कॉपी पहले मिले फिलअप करने के लिए, तो देखना ये जो टेबल है इसे सबसे पहले बना लेना, लास्ट में रफ वर्क हम करते हैं ना वहां पे सबसे पहले टेबल बना लेना, ये फॉर्मूले ने ये लिख लेना। और मैं कहता हूँ कि मैथ्स के जितने फॉर्मूले याद आए तुमको सब लिख लेना, स्पेशली इस चैप्टर के, और स्पेशली कौन से चैप्टर के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले जो जो याद आते जाए ना सब लिख लेना वहां पे सबसे पहले। बैक एक्सरसाइज निपटा देना। मैं सारे चैप्टर का एक एक वन शॉट डालूंगा, उसको वॉच कर लेना। आपको उसके अलावा मैथ्स में कुछ भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से इतना इनफ है हमें पूरी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम देख रहे हैं। बाकी तो और भी कंटेंट है इसके अंदर, और भी सारे बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चंस कितने तरह के बनते हैं वो हम निकाल के लेके आए। ये नहीं है कि भाई मतलब यही क्वेश्चन आ जाए। भाई संख्या चेंज हो सकती है, डिग्री तो सेम रहेगी भाई। 24 की जगह कुछ और हो सकता है, ये 7 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन क्या सेम रहेगा आपका? टाइप सेम रहेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगलेड ट्राइंगल एंगल बी, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा ट्राइंगल बना हुआ भी है और लिखा हुआ भी है, कोई बात नहीं बेटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक बात है भैया। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर का है, बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर का। ए बी कहाँ पे है सर? इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। तो ये रहा हमारा ए बी। बी सर इसको क्यों माना? क्योंकि इन्होंने बोला था एंगल भी 90 डिग्री का। क्या बोला था? एंगल भी 90 डिग्री का। ए बी उन्होंने हमको कितना दिया भैया? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। पूछा क्या है? साइन ए कोस है, साइन सी कोस सी। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? जरा याद करो, साइन ए का रेशियो क्या होता है, कोस ए का रेशियो क्या होता है, जरा याद करो। पंडी बद्री प्रसाद को, हर हर भोले को। देखो जरा साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। हमारे पास तो हाइपोटेनियस है नहीं। हाइपोटेनियस तो निकालनी पड़ेगी, 90 डिग्री के सामने ही तो होती ना हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। पहले हाइपोटेनियस निकालना। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी, क्या होता है भाई पीजीटी? पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देख लेते हैं हम, ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो एसी है उसका स्क्वायर इक्वल होगा एबी के स्क्वायर प्लस में बीसी के स्क्वायर। एसी हमारा हाइपोटेनियस है। अब एसी तो हमें निकालना है ना। एबी क्या है हमारे पास? 24, तो उसका स्क्वायर। बीसी हमारे पास क्या है? 7, तो भी उसका स्क्वायर। इधर एसी का स्क्वायर चल रहा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है आई थिंक। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा? 625 आ जाएगा जी। इधर क्या है? एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर 625, जरा रिकॉल करो किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर नहीं लग रहा है? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। एसी की वैल्यू क्या आ गई हमको? 25। यानी कि हमारे सवाल में हाइपोटेनियस हमें क्या आ गई? 25 आ गई। हाइपोटेनियस मिल गई हमको, 25 आ गई। हम बोल सकते हैं भैया हाइपोटेनियस मिल चुकी है। अब हम किसकी बात करेंगे? साइन ए कोस ए की। भाई साइन ए साइन है, चलो पहले रेशियो लिख लो P/H। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। ये गलती नहीं करना बेटा, मेन नंबर तो यही पॉइंट देने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा है। ये गलती नहीं करना है। साइन है, आपने रेशियो लिख दिया P/H। अब आपको क्या लगता है भाई ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। आप सही भी हो, वो सही लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना हमसे थीटा कौन सा पूछा है? हमसे पूछा है ये वाला थीटा, ऊपर वाला। एक ही बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं? एक ही बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो साइन ए के सामने, इस एंगल के सामने जो लाइन बनेगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। इसके सामने जो लाइन बनेगी वो इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मानी जाएगी। और ये क्या माना जाएगा? इधर का बेस। इसलिए आप यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लिखोगे? 7। और बेस, बेस की तो जरूरत नहीं। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या लिखोगे? 25। आ गई बात समझ में? कंफ्यूज मत होना। दूसरे पॉइंट में और दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ। को से पूछा है। को से मतलब हमें इस पॉइंट पे बैठ के देखना भाई, इस पॉइंट पे बैठ के देखना है, ए पॉइंट पे बैठ के देखना भाई। ए पॉइंट पे को से निकालना है। को से का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसके जस्ट सामने वाला इसके लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो भाई बेस क्या? इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका बेस हो जाएगा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है भाई? ये जुड़ा हुआ है इसके साथ 24, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 24। और हाइपोटेनियस तो वही भैया 25। आई होप आप समझ गए होंगे, पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा उन्होंने हमसे साइन सी निकालो। क्या निकालो? साइन सी। रेशियो तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच ही आएगा, हाइपोटेनियस। लेकिन जब हम सी पर बैठ कर देखेंगे, कहाँ देखेंगे? सी पर बैठ कर देखेंगे, तो इसके सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी। और इसके सामने हमारे पास क्या है? 24। तो 24 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हमारा 25 हो गया। ठीक है, cos सी की बात कर लेते हैं।
कोस सी भी पूछा है हमसे, तो कोस सी की बात करते हैं। कोस का रेशियो क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कोस सी के लिए बेस क्या होगा बेटा? इससे जो जुड़ा हुआ है वो इसका बेस, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बेस। और ये हाइपोटेन्यूज तो वही सेम रहेगी भैया, 25। आई होप आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। भाई कहीं भी कुछ भी डाउट आए, एक्स वाई जेड कुछ भी डाउट आए, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, है ना। समझ में आ गया होगा ये वाला फंडा भाई। हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा और रफ करके अच्छे से समझा देता हूं तुमको। हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट की बात करी जाए, जिस पॉइंट की बात करी जाए, जैसे इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ वाली साइड हमारे लिए बेस होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कुछ नहीं बोला, साइन है कोस है दोनों इक्वल है तो एक ही वैल्यू बताओ। तो अभी मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी, उसमें एक वैल्यू 1/√2 और 1/√2 दोनों में आ रही थी, सेम थीटा की आ रही थी। तो जरा ध्यान से सोचो किसका था वो वैल्यू। अगर मैं साइन 45 डिग्री लिखूं तो वो बनता है 1/√2। अगर मैं वहीं पे कोस 45 डिग्री लिखूं तो वो भी क्या बनता है? 1/√2। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में थीटा कैसा होना चाहिए? सेम। और दोनों की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है जो आएंगी, वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू है भी इक्वल होगी। तो वो थीटा कौन सा है जहां पे दोनों की वैल्यू एक्चुअल इक्वल होगी? तो वो थीटा है हमारा 45 डिग्री। तो एक ही वैल्यू क्या है? सीधी सीधी 45 डिग्री, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले जैसा ही है लेकिन समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या बोला? 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करना भाई। 15 कोट ए, ठीक सर 8 दिया है, तो सर कोट ए क्या हो गया? सर 8/15 हो गया। अच्छा जी, बढ़िया जी। सर कोटे 8/15 दिया, मतलब क्या दिया है इन्होंने? हमें साइन ए निकालना है, कोटे दिया है, मतलब एंगल तो वही यूज कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत हैगी नहीं। तो हमारे क्या करना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले लिख लो। उसके बाद देखो कि जो कोट है किसका भाई है? टेन का। टेन का रेशियो P/B होता है, तो इसका रेशियो B/P होगा, उल्टा होगा। कोट का रेशियो ये होगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया सर? यहाँ से हमें बेस मिल गया 8 और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर क्या मिल गया जी? 15 मिल गया। हमें निकालनी क्या सर? हाइपोटेनियस निकाल। ठीक है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो पता ही नहीं सर, वही तो निकालना है। बेस कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 तो भी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। 225 और 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। इधर क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर चल रहा है। 289 किसका स्क्वायर बेटा? 17 का स्क्वायर है सर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हाइपोटेनस क्या आ गई हमें? 17 आ गई। ठीक है जी, खत्म हो गया जी। कुछ पूछा क्या? साइन ने पूछा जी। क्या पूछा? साइन ने पूछा जी। कहाँ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले? ये रहे सर, ये रहा साइन का रेशियो सर, सबसे आगे वाला। तो P/H, यही रेशियो है ना साइन का। तो P/H, P क्या है? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 15। ये 15 लिख दिया सर। हाइपोटेनस क्या है सर? हाइपोटेनस है हमारी 17, ये लिख दिया। खत्म, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस इतना कर दिया ना आपने। अरे पेन दूसरा देख लेता हूँ भैया, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर मिल गए। तुरंत कॉपी चेक कर देता हूँ बोर्ड एग्जाम की, हाँ टाइम ही नहीं लगाता। देखो तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जरा ध्यान से देखना। हाँ है वो पेन, ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको ना
क्या करना, मैंने तब भी बताया था आपको क्या करना, पहले से ही वैल्यू लिख लेनी, पहले से ही क्या करनी है, वैल्यू लिख लेनी है, टेबल बना लेनी है। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू देखो, मेरे को तो पता है क्या होती है, मेरे को पता है 1/√3 होती है ना। नीचे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3, और उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर है ना बेटा, तो 30 डिग्री की वैल्यू लिख दो, टेन 30 डिग्री की, और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, कर दिया सर। 2 में सर √3 बना, और नीचे में क्या बना, नीचे 1 प्लस में 1/3, 3 का इधर 1 में मल्टीप्लाई, इधर वगैरह वगैरह करके थोड़ा सॉल्व होता है, चलो कर लेते। 2 में √3 बना सर, अपॉन में क्या चल रहा है, 3 का 1 में हुआ तो 3, प्लस में 1 का 1 में हुआ तो 1, अपॉन 1 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3। चलो अब अगले स्टेप में थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 2/√3 इंटू ये 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 2√3। अब नीचे 2√3 तो होता नहीं, रूट वाला नंबर हम नीचे रखते नहीं, तो इसका क्या कर देंगे हम, रेशनलाइजेशन कर देंगे जी, है ना। तो 3 अपॉन में 2√3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बना 3√3, और नीचे क्या बना 2 × 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या आया आंसर हमारा √3/2। ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। वैसे ये आंसर भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा इन्होंने हमसे, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। 10p में से कोट आर माइनस करना है हमें, तो हमें पहले तो किसकी वैल्यू पता करनी होगी 10p की, फिर किसकी वैल्यू पता करनी होगी कोट आर की। दोनों में चेंज है बेटा, इसमें 10p पूछा है, इसमें कोट आर पूछा है, इसका ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। चलो कर लेते हैं। पहले तो ये ध्यान दो भैया कि यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल है, ये चीज दी हमको, हम इसको भी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। बेस हमको दिया नहीं है तो उसको ज्ञात कर लेते हैं, हाइपोटेनस हमको दी हुई है, ये निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR, सबसे पहले तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बाय PGT। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि भाई PR का स्क्वायर इक्वल होता है PQ के स्क्वायर के प्लस में QR के स्क्वायर का। चलो ठीक है भाई, PR क्या है हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर कर दो। क्यू क्या है हमारे पास PQ 12, 12 का स्क्वायर कर दो जी। QR क्या है हमारे पास, QR नहीं है सर, वही तो निकालना है। चलो कोई बात नहीं जी। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस में QR का होल स्क्वायर 144 बराबर किस साइड आएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। अच्छा कितना 25, 169 में से 144 गया तो QR इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, इधर QR का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो QR की वैल्यू क्या आ गई आपको 5 आ गई। सेंटीमीटर में दी थी क्या, तो लगा दो सेंटीमीटर। ये बेस क्या आ गया हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आ गया सर। अब क्या निकालना है सर, 10p निकाल लो। क्या निकाल लो 10p, किस पॉइंट की बात कर, अरे पंडित जी कहाँ गए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित जी के बगैर भाई काम नहीं चलता क्वेश्चन में, तो पंडित जी को पहले लिख लेना। P/B होता है, क्या होता है पंडित जी के हिसाब से 10 का रेशो P/B। अब ध्यान रखो P पे बैठना है हमें, P पॉइंट पर जाना है, वहां से देखना, तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर यानी कि 5, बेस हमारा क्या बना 12, बेस क्या बन गया 12, समझ गए। परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारा 5 और बेस क्या बन गया 12। क्यों सर, ये 10p पूछा था तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर और जस्ट साथ वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो साथ वाली साइड हमारी PQ थी तो हमने 12 लिख दिया, बात खत्म। कोट आर, कोट आर, चलो भैया आर पॉइंट पे, ये रहा हमारा आर पॉइंट, यहां से एंगल से देख लो, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर रेशो लिखा गया मैंने। चलो बेस भैया आप ऊपर चले जाओ, परपेंडिकुलर भैया आप नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे देखना इसके सामने वाला ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 12 नीचे आ गया। इसके लिए बेस क्या होगा 5, इसके लिए बेस है 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था भाई कि आप बताओ हमें 10p माइनस में कोट आर। ठीक है भैया, ठीक है 10p की वैल्यू कितनी है 5/12,
कोट आर की वैल्यू कितनी हुई 5/12। तेरी ये क्या है, 5/12 में से 5/12 गया, बचा क्या, 0। मतलब 5 बीघा जमीन थी इसके पास, भी 5 बीघा जमीन नहीं थी, मतलब 5 बीघा जमीन थी और सारी की सारी बेच दी, बची क्या, 0। फुटपाथ पे सोएगा लगता है, कोई बात नहीं बेटा, मतलब क्वेश्चन को समझो तुम। मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में सिनेरियो क्या बना, क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था। मेन फिर मैं बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सबसे सिंपल 10th की बोर्ड है और सबसे सिंपल पेपर उसमें मैथ्स का आता है। मैं कहता हूँ हिंदी का पेपर भी कठिन आता है मैथ्स के सामने, मैथ्स के सामने हिंदी का भी पेपर कठिन आता है, सच बोल रहा हूँ, लिटरली। नहीं मान रहे हो क्या? मैं अपना वो क्या बोलता है, तुम बोलो तो कमेंट कर देना, मैं अपना वो लगा दूंगा इसमें, क्या बोलते हैं, रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट बता दूंगा तुम लोगों को, उसमें मेरे को हिंदी में सबसे कम नंबर है। जैसे हिंदी में नंबर लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए, मैथ्स में आ सकते हैं, आपको भी आएंगे। देखो पढ़ रहे हो ना, कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं। 5 तो हो गए, 4 क्वेश्चन हो रहे, वो भी देख लो क्या है उसमें। देखो क्या बोला, 10a प्लस बी कितना है, √3। 10a माइनस बी कितना है, 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देखो गिवन दैट, देखो डिजाइन डालते आना चाहिए बच्चों को। यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन डालना बेटा अच्छे से एग्जाम में, है ना। और गिवन दैट लिखना, क्या लिखोगे, और 10a प्लस बी हमारे को दिया हुआ है √3। सर ये डिजाइन डाल दी। दूसरी डिजाइन क्या है, अरे सर 10a माइनस बी हमारे को दिया हुआ है 1/√3। ये इतना तो लिख ही सकते हो ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जरा ध्यान दो, 10 के किस थीटा की वैल्यू, ऐसा लिख देना, वी नो दैट 10 के किस थीटा की वैल्यू, 10 के किस थीटा की वैल्यू √3 के बराबर है। आई थिंक 1030 डिग्री, ना 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 ना, 1060 डिग्री की √3। 1030 की तो क्या है, 1030 डिग्री की तो क्या वैल्यू है बेटा, 1030 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 यहाँ पे भी कट गया, बचा क्या सर, a प्लस बी हमारा आ गया 60 और a माइनस बी सर हमारा आ गया 30। सर ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। अब उसके बाद तो आपको चैप्टर 3 में मैंने सिखाई ही थी, नहीं देखी तो वीडियोस देख लेना आप जाके, क्या सिखाई थी सर। उसके बाद मैंने चैप्टर 3 में आपको सिखाया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि यहाँ मेंशन नहीं करना कौन सी मेथड से कर रहे, डायरेक्टली लिखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से हमको घटाना है, कुछ नहीं करना। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 में से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 को घटाना है। चलो माइनस कर लेते हैं। प्लस की संख्या थी, माइनस की हो गई, ये प्लस की माइनस की हो जाएगी, प्लस की माइनस की हो गई। a में से तो a गया, माइनस बी कितना हो गया, माइनस के 2b, माइनस 30 में 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30, बड़ी संख्या माइनस, कितना का बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। b की वैल्यू क्या है 30, 2 इधर मल्टीप्लाई में था उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो b की वैल्यू बनी हमें 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, b की वैल्यू 15 क्या बनी भाई, b की वैल्यू 15 खाता, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू आ गई ना तो बस पुट कर दो, पुट b इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यही थी ना पहले। a प्लस बी की जगह कितना रख दू, ये 15 इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60 माइनस 15 विच इज 45। 60 में से 15 गया, कितना बचा 45। ये आ गई हमको a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू साइड में लिख देता हूं मैं, a इज इक्वल टू 45। ठीक है भैया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे इक्वेशन बनना, सिंपली वैल्यू निकाल के रख देना, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर
लगभग लगभग पूरा हो गया भाई। 6 क्वेश्चन तो हो गए, और कितने बचे सर? 3 क्वेश्चन केवल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर वही रेशियो वाला क्वेश्चन। अब क्या क्या पूछा इन्होंने? अब tan दे दिया, वैल्यू पूछी सेक की, कॉस की, साइन की। कोई दिक्कत है बेटा? tan लिखो ना। पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी को लेके आओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इनके बगैर काम ही नहीं चल रहा है। हाँ, पंडित जी से दोस्ती कर लेना। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। हाँ, देखो 10 है, 10 का रेशियो क्या होता है बेटे? P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ऊपर बन गया अपना परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4, बेस बन गया इज इक्वल टू अपना 3, और हाइपोटेनस अपने को पता करनी है। तो उसके लिए तो सिंपल सा ट्रिक होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया है 4, 4 का स्क्वायर, इधर क्या दिया है? हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 9 होते हैं 25, इधर क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्पीड तो नहीं है ना मेरी? अरे नर्सरी के बच्चों की कैलकुलेशन है भाई ये, नर्सरी के बच्चों की। ठीक है, ज्यादा हो रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा। हाइपोटेनस का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। हाइपोटेनस कितना आया हमें? 5 आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया? 5 आ गया। बस निकाल दो किस किस की वैल्यू चाहिए थी। सेक की सर, सेक है। अच्छा भाई, सेक का भाई कौन है? बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस, तो कोस को उल्टा कर दो पकड़ के, एच अपॉन में बी, है ना? इसका बी अपॉन में एच था, तो एच अपॉन में बी। हाइपोटेनस 5 सर, बेस कितना? बेस कितना? 3, 3 निकल गया। हाँ सर निकल गया, निकल गया, निकल गया। अलग हटाओ सर। कोस, कोस से पूछा सर, कोस से। इसका उल्टा सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सर 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। देखो टिप टिप के लिख दिया, बताओ टिप टिप के लिख दिया सर कोस की वैल्यू तो मैंने। साइन थीटा सर, साइन थीटा, साइन ए। सर साइन ए कहाँ है पंडित जी? बी अपॉन में एच होती है भैया, सॉरी पी अपॉन में क्या होती है? एच होती है ना? तो पी क्या है अपना? परपेंडिकुलर क्या है? 4, हाइपोटेनस क्या है अपनी? 5 है। ये निकल गए तीनों। ये क्वेश्चन हो गया जी, है ये क्वेश्चन हो गया। 7वां खत्म, खत्म। बस 2 क्वेश्चन और ये चैप्टर पूरी तरह आपका हो जाएगा खत्म। चैप्टर, ये क्वेश्चन है बेटा शायद आई थिंक एक्सरसाइज 8.3 का। जिस एक्सरसाइज से तुमको डर लगता था ना, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डरने का नहीं भिड़ू, मैं हूं ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो मैसेज कर दो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो ना, कमेंट करो, बेधड़क कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इसको हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस में ए। ठीक है, टेक एलएचएस, टेक, अरे भाई कैपिटल लिखना पड़े से, टेक एलएचएस 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। जरा ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं इसका रेशनलाइजेशन। 9th क्लास में सीखा था बेटा, नीचे वाले नंबर का रेशनलाइजेशन कर रहे हो, 2 डिजिट है यानी कि 2 टर्म्स है, तो बीच वाला साइन चेंज कर लो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 का स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक आपको आई थिंक कहानी समझ में आ गई होगी, ये सब रूट के अंदर है। को आप क्या लिख सकते हो? जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए को, इसको तो रूट से बाहर निकाल दिया, तो साथ में निकालते हैं। 1 अपॉन में साइन ए, इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए। सर क्यों लिख सकते हैं सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए क्यों लिख सकते हैं सर? देखो बेटा, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में होता है 1। तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस, इसको बराबर के उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? केवल कोस बन जाएगी। वही लिख दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर, तो इन दोनों को स्क्वायर के बाहर निकाल लो। है जी, है जी, समझ गए जी? है, समझ गए हो कि नहीं? निकाल लेता हूँ बाहर। तो यहाँ पे क्या बना? 1 प्लस साइन है और नीचे में कोस है। सर इनके स्क्वायर कहाँ गए? अरे तभी तो रूट से बाहर निकले हैं महाराज। अब 1 के अपॉन में एक बार कोस है लिख दो, प्लस लगा दो, और साइन है के अपॉन में भी एक बार क्या लिख दो? कोस है लिख दो। ठीक है सर, 1 अपॉन कोस का मतलब तो सेक हो गया सर।
सर साइन अपॉन कोस का मतलब तो सर टेन हो गया सर। ओके सर, आ गया सर, आ गया सर, यही तो लाना था, यही तो हमारा RHS था, यही लाना था ना, कुछ और लाना था। समझ गए? इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। भाई बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारे को फालतू बचने का नहीं है। अभी अपने को नंबर स्कोर करने की बात है, लेके देखो क्वेश्चन सारे आने चाहिए, सारे समझ में आने चाहिए सारे। बट जब मार्क्स की बात करें तब बिल्कुल तिकड़मबाजी लग जानी चाहिए तुम्हारे माइंड में, भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको निपटा दो। सबसे पहले देखो भाई, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4। देखो मैथ्स में पहला काम होता है चैप्टर ये क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? साइन ए दिया है, कैलकुलेट करना है, कोस है और टेन है। मतलब यार इसमें सारे पंडित जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छा रहा पंडित बद्री प्रसाद हमारी जिंदगी में आ गए, नहीं तो हमारे हर हर भोले हो जाते। देखो साइन ए की वैल्यू क्या बेटा, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर मिल गया जी 3, हाइपोटेनियस मिल गया जी, कितना मिल गया? हाइपोटेनियस 4 मिल गया जी। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। क्या निकालना है सर? बेस निकालना है। क्या हो रहा है? अरे मक्खी हट जा, है ना, बेस निकालना है जी। कितना आएगा वो नहीं पता, चलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया? 4 का स्क्वायर। बेस कितना दिया? 3 का स्क्वायर। बेस तो निकालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी मैंने, बेस आगे लिख देता हूँ। बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इधर 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। प्लस का होता है इधर, इधर आता तो माइनस का, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। उधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या चढ़ गया? बेस कितना आ गया? √7। बेस कितना आ गया? √7 आ गया। ठीक है, क्या निकालना? कोस है। क्या निकालना? कोस। चलो पंडित जी के पास b अपॉन एच क्या रेशो होता है? b अपॉन में एच। बेस क्या हमारा? बेस है √7। हाइपोटेनस क्या है सर? 4 है, हटाओ। अगला 10 है। 10 का क्या होता है भाई? p अपॉन में b, p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ हमें? देखो जरा, देखो जरा, देखो 3। बेस क्या है हमारा? √7, हटाओ। खत्म, चैप्टर भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म, हमारी टेंशन भी खत्म। ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज्यादा टेंशन लेने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है, बात खत्म। इतनी सी टेंशन लेने की जरूरत, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।